मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल पूरे, वीसी के जरिए लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम मोदी बोले, शिक्षा का डिजिटल होना समय की मांग। नेशनल डॉक्टर्स डे पर धरती के भगवान को सलाम। पीएम मोदी का ट्वीट, सभी डॉक्टर्स को मेरी शुभकामनाएं। चिकित्सा की दुनिया में भारत की प्रगति सराहनीय। नेशनल डॉक्टर्स डे पर धरती के भगवान को सीएम गहलोत का नमन। बोले, कोविड के कारण हमने कई डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को खोया। मैं ऐसे सभी डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देता हूं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जन्मदिन आज, छात्र जीवन से की राजनीति की शुरुआत। इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए महामहिम उपराष्ट्रपति, आज 72 साल के हो गए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से बोले पीएम मोदी, कहा टीकाकरण की लाइन में खड़े होकर देखिए क्या आ रही है दिक्कत। आप भी कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लोगों को करें अवेयर। लश्कर की साजिश का भांडाफोड़, बिहार के दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से 2 आतंकी गिरफ्तार। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है। पूछताछ में आतंकियों ने कहा, लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जेब काटेगी महंगाई वाली जुलाई, आज से अमूल दूध एलपीजी सिलेंडर महंगा तो बैंक सर्विस का चार्ज भी बढ़ा। 2 साल से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों को देना होगा अधिक टीडीएस। महंगाई के जख्म पर गैस कंपनियों ने छिड़का नमक, अब और महंगा हो जाएगा रसोई चलाना। घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि, अब 813 के स्थान पर 838 रुपए 50 पैसे में मिलेगा सिलेंडर। गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखी अब्दुल रऊफ की उम्र कैद, कहा दोषी उदारता का हकदार नहीं। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में हत्या कर दी गई थी। दुनिया पर भारी पड़ रही ग्लोबल वार्मिंग, कनाडा में टूटा 10,000 साल का रिकॉर्ड। हीट डोम से 230 लोगों की मौत की खबर, 50 डिग्री को छूने के करीब पहुंचा पारा। भारत की सख्ती का दिखा असर, अब कोविशील्ड लगवाने वाले लोग यूरोपीय संघ के 9 देशों की यात्रा कर पाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव की परंपरा खत्म। हर साल खर्च होते थे 200 करोड़ रुपए। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से परंपरा खत्म करने के बाद आज जम्मू और श्रीनगर में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था को रद्द कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने दी बधाई। राजभवन में किया मिश्र की जीवनी पर आधारित बुक का विमोचन। आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया अभियान का आगाज। बिरला ने दिया ग्रीन कोटा का नारा। देश में लगातार चौथे दिन 50,000 से कम कोरोना मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 48,786 नए कोरोना केस, तो 1,005 संक्रमितों की गई जान। दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना के मामले ब्राजील के बाद भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिलेगा एक और बड़ा हथियार, 12 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीन तैयार। जाइडस कैडिला ने डीजीसीआई से मांगी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। कोरोना वैक्सीन से बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की धड़कनें, यूएस मिलिट्री ने मंगलवार को खुद एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया। हालांकि बयान में यह भी कहा गया कि हार्ट इन्फ्लेमेशन की दिक्कत अभी भी बहुत कम लोगों में देखी जा रही। सीरम इंस्टीट्यूट को झटका, सरकारी पैनल ने बच्चों पर कोवावैक्स के ट्रायल की नहीं दी अनुमति। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने ये कहते हुए ट्रायल की अनुमति नहीं दी कि किसी भी देश में कोवावैक्स को मंजूरी नहीं दी गई है। कोविशील्ड पर बवाल के बीच यूरोपियन यूनियन पर भड़के 54 अफ्रीकी देश। अफ्रीकी संघ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की ओर से भारत में बनी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मान्यता न देने से अफ्रीका में इस टीके को लगवाने वालों को नुकसान होगा।
ब्राजील में कोवैक्सीन के बाद अब एस्ट्राजेनेका पर बवाल, हर खुराक पर $1 रिश्वत का आरोप। ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्सोनारो सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की प्रति खुराक पर रिश्वत मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की शालीना डी कुमार को बनाया मिशिगन का फेडरल जज। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए शालिनी ने हासिल किया अच्छा अनुभव, बेहतरीन काम के लिए मिल चुके हैं कई अवार्ड्स। गुजरात के जूनागढ़ में आप नेताओं पर हमला होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा गुजरात में कोई सुरक्षित नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने फोन कर दी बधाई, साथ ही ट्वीट कर लिखा प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रदेश में 14 जगहों पर रेड, आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई, 3 अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। नेपाल सीमा से लगे भारत के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई के बाद ही मानसून के सक्रिय होने के आसार। भीलवाड़ा के बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सक सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर्स के चरण वंदन कर जल से चरण धोकर पुष्प अर्पित की गई। डूंगरपुर में डॉक्टर्स डे पर भाजपा नेताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स का सम्मान किया। नेताओं ने इस अवसर पर डॉक्टर्स को बधाई दी। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के काउंसिल हॉल में आरएमसीटीए का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अरविंद माथुर के मुख्य आतिथ्य में डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने अध्यक्ष और डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई ने सचिव पद की शपथ ली। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पुनाली के पास अहमदाबाद से घर लौट रहे एक यात्री की अज्ञात कारणों से बस में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 31-32 में पेयजल की समस्या है, जिसके लिए वार्ड वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। बूंदी में आयुर्वेद विभाग ने एक बार फिर से पंचकर्म ओटी का शुभारंभ किया है। यहां जिले के 7 अन्य स्थानों के मरीज भी लाभ ले रहे हैं। पाली की केसुली पंचायत के ढेलड़ी गांव में तड़के आबादी क्षेत्र के पास बैठी 2 गायों को पैंथर ने अपना निवाला बना लिया। पैंथर के कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बूंदी के रेडको सभागार में डॉक्टर्स डे पर कोविड संक्रमितों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। कोटा में कलेक्ट्रेट से कृषि बीमा जागरूकता के लिए 6 रथों को जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी रथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को पीएम फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। रामगंज थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 जून से थाने में दर्ज मुकदमे पर पड़ताल शुरू की और फरार चोरों को पकड़ा। झुंझुनू के चिड़ावा के बावलिया बाबा मंदिर के निरीक्षण में एसडीएम संदीप चौधरी ने मंदिर प्रबंधन से लापरवाही न दिखाने को कहा। साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति को गेट पर बैठाया जो ये सुनिश्चित करेगा कि श्रद्धालु के वैक्सीन की डोज लगी हुई है या नहीं। झुंझुनू में अपने बुजुर्ग सास ससुर की सालों से सेवा करती आ रही बहुओं का आर्य समाज की ओर से सम्मान किया गया। नयासर गांव में हुए इस कार्यक्रम में 11 बहुओं का सम्मान किया गया। ब्यावर में वार्ड संख्या 4 छावनी क्षेत्र में 33,000 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग घायल मोर का इलाज कराने में जुटा है। झुंझुनू शहर में 2.5 करोड़ के करीब के 3 विकास कार्यों की नींव रखी गई। आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि विधायक ब्रिजेंद्र ओला के कर कमलों से गांधी पार्क का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का कार्य शुरू करवाया जाएगा। नागौर जिले के डीडवाना में रक्तकोष फाउंडेशन ने सक्रिय सदस्य बजरंगलाल बुगालिया के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 40 यूनिट रक्तदान हुआ। कोटा में पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने मंडाना इलाके में पेयजल किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। कहा है कि 8 दिन में यदि पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो अधिकारियों को ऑफिस में नहीं बैठने दिया जाएगा।
झुंझुनू में हर किसान को फसल बीमा योजना की जानकारी के साथ साथ उनके सवालों का जवाब देने के लिए 8 जागरूकता रथों को जिला कलेक्टर यूडी खान ने रवाना किया। ये रथ 31 जुलाई तक हर गांव और ढाणी में जाकर किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी परिवहन करते 5 डंपर को जब्त किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध रूप से बजरी खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर डीएसटी टीम ने अल सुबह बेणेश्वर धाम पर यह कार्रवाई की। चूरू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेशन रोड स्थित शाखा में भारतीय स्टेट बैंक का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। आयोजित स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्य प्रबंधक अनिल कुमार महला ने किया। चूरू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथों को रवाना किया। अजमेर में कोरोना काल के रोडवेज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अब इस नुकसान को कम करने के साथ रोडवेज को पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। अजमेर के पिसांगन के वार्ड 24 सागरमती नदी में स्थित झटपड़ों के कुएं से कुमाऊतों का बाड़िया तक गैर मुमकिन रास्ते का विवाद निपटाया गया। रास्ते का विवाद सुलह होने पर जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर मार्ग खोला गया। जैसलमेर के रामदेवरा में नेत्रहीन युवक दिनेश चौहान ने 21 पौधे लगाए। इस दौरान दिनेश ने पर्यावरण संरक्षण का सभी को संकल्प दिलाया। अजमेर के मसूदा पंचायत समिति के तहत ग्राम पंचायत कान्हा खेड़ा और शामगढ़ के बॉर्डर पर देर रात एक पैंथर मृत अवस्था में मिला। वन विभाग के कर्मचारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ब्यावर भिजवा दिया। बूंदी के दुगारी पंचायत में मनरेगा में गड़बड़ करने और हल्का पटवारी का पद रिक्त होने से ग्रामीणों में गुस्सा है, जिससे आक्रोशित होकर सरपंच रामलाल खींची सहित पंचायत कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को पंचायत भवन में ताला लगाकर अंदर बंद कर दिया गया। गोवर्धन नाथ मंदिर में महामंडलेश्वर श्री रघुवर दास महाराज और कोतवाल महंत बालक दास महाराज के सानिध्य में संत समाज ने जुगलदास महाराज की चादर पोशी की। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और विधि विधान से संत जुगलदास महाराज को गद्दी आसीन कराई। अजमेर के मसूदा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष संग्राम सिंह का जन्मदिन कमेटी के अध्यक्ष इकबाल मंसूरी के सानिध्य में मनाया गया। कोटा में एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में संघ के प्रचारक रहे निम्बाराम को आरोपी बनाए जाने के बाद से बीजेपी में आक्रोश है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए एसीबी को मोहरा बनाकर संघ के लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में लपेटने की कोशिश कर रही है। चूरू के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में कोरोना काल में विशिष्ट सेवा देने वाले चिकित्सकों का अभिनंदन किया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हाल ही में बने जिलाध्यक्ष दीप सिंह वसूनिया का पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में भारतीय स्टेट बैंक के 66वें बैंक दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर में स्थित सभी एसबीआई बैंकों में आकर्षक सजावट की गई। सीकर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फागलवा के एम्बुलेंस कर्मियों ने पौधे लगाए। इसके लिए अधिकारी डॉक्टर अमित महरिया ने एम्बुलेंस स्टाफ के प्रति आभार जताया। बांसवाड़ा शहर में स्थित गोविंद गुरु कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ मुख्यमंत्री को लेकर कुछ व्हाट्सएप पर कुछ अपशब्द कहे गए, जिससे नाराज होकर एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संगठन ने कलेक्ट्रेट में सांस्कृतिक रूप से एक ज्ञापन सौंपकर कई मांगे रखी। सांबर में तहसीलदार हरि सिंह राव ने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए फसल बीमा वाहन को हरी झंडी दिखाई। खरीफ फसल के लिए काश्तकारों को जोखिम से दूर रखने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा में दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर पटेल नगर स्थित आईसीएआई भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स के साथ नर्सेज ने भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। बूंदी में वन भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध किया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। 15 दिनों के अंदर उक्त मांगों को पूरी करने की मांग की। बांसवाड़ा के पोस्ट ऑफिस में कुछ डाक कर्मियों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है।
डॉक्टर्स डे पर उदयपुर में कई कार्यक्रमों के आयोजन हुए। शहर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। लॉयंस क्लब ने भी एमबी चिकित्सालय के डॉक्टर का सम्मान किया। झालावाड़ शहर के हल्दीघाटी इलाके में झालरापाटन से झालावाड़ कार से जा रहे 3 युवकों के ग्रुप पर 3 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने लकड़ियों एवं पाइपों से हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सायला उपखंड के दहीवा ग्राम में चल रहे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदार और पुलिस प्रशासन ने किसानों के साथ मारपीट की। महिलाओं से अभद्र व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सदर थाना क्षेत्र के बेबरा गांव के जंगल में एक गुफा के बाहर मृत मिले पैंथर का वन विभाग ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। जंगल में एक गुफा के बाहर पैंथर मृत मिला था। बाड़मेर में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार अवार्डी गीता माली ने डॉक्टर्स डे और अपने पति के जन्मदिन के अवसर पर देहदान करने की घोषणा की। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रतापगढ़ में एएसपी के नेतृत्व में क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों में पैदल मार्च किया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने के लिए समझाइश की। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में विधायक जबर सिंह साखला ने कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी सरकारी विभाग के उपखंड स्तरीय अधिकारियों एवं कस्बे के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के मीडिया कर्मियों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान किया। चूरू के बिदासर में पुलिस ने हथकढ़ शराब की बिक्री करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 5 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत आज डोकन बस स्टैंड पर पानी की समस्या को लेकर भीतरो ढाणी, खातियाला, बेरा व मोलियाला की महिलाओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कई दिनों से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। बूंदी में लाखेरी इंदरगढ़ के पापड़ा गांव में 8 दिन पहले हुई चोरी को लेकर 12 गांवों के पंचों ने मिलकर सीआई राजेश मीणा को ज्ञापन दिया। 7 दिन में खुलासा नहीं होने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पिड़ावा में भारतीय किसान ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों की शीघ्र समस्याओं का समाधान करने की मांग की। जयपुर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने निजी सहायक श्री राजेश शर्मा को उनकी शादी की सालगिरह पर बधाई दी और माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। सांबर में अभिभाषक समिति ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेंट्रल पार्क को विकसित करने की मांग की, जिसके लिए एसडीएम राजकुमार कस्बा को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में नेशनल डॉक्टर्स डे पर मेडिकल कॉलेज में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आरके आसेरी के नेतृत्व में डॉक्टर्स ने डीआर शब्द की मानव श्रृंखला बनाई। दौसा में डॉक्टर्स डे पर एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया। हनुमानगढ़ में वृक्ष काटकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध हुआ। जिले की आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में शेरगढ़ चौकी पर एक दिन का धरना दिया। टोंक के लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र के दत्तोप गांव में 3 दिन पूर्व घर से लापता 21 वर्षीय विवाहिता का शव कुएं में मिला। दौसा नगर परिषद में 8 पार्षदों को उपखंड अधिकारी संजय गैरा ने सभापति ममता चौधरी की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। धौलपुर के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मरीजों की सुविधा के लिए अपनी विधायक निधि से जिला अस्पताल को एक एम्बुलेंस और चिकित्सकीय उपकरण लाने ले जाने के लिए एक लोडिंग टेम्पो की सौगात दी। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में सब्जी मंडी के पास स्थित बावड़ी में एक महिला के कूदकर अपनी जान दे दी है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद मृतका के शव को बाहर निकाला गया। सूरतगढ़ में डिस्कॉम कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आग लग जाने से फाइल और बिलों का रिकॉर्ड स्वाहा हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पालिका की दमकल ने आग पर काबू पाया। मकराना शहर के राजकीय चिकित्सालय में गुरुवार को एक सम्मान समारोह आयोजित कर डॉक्टर्स डे मनाया गया। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली जींस बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में डॉक्टर्स डे पर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया।
डीडवाना के मेगा हाईवे पर गोपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने ट्रक में अवैध रूप से भरकर ले जा रही गायों को तस्करी से मुक्त करवाया। अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रही एजेंसी आए दिन दोहरी चोट दे रही है। शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड के काम के कारण आए दिन पानी की पाइपलाइन फूटने से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। धौलपुर शहर में जेसीबी की सहायता लेकर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने और नालों को साफ करने का अभियान शुरू किया गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जसवंतगढ़ के सुथारों की भागल में बंदर ने अलग अलग जगह 4 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बगडुंडा ग्राम पंचायत के मजाम गांव में एक युवक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। झालावाड़ में वन विभाग घर घर औषधि योजना के अंतर्गत 12,82,000 पौधे तैयार कर रहा है। ये सभी पौधे जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित होंगे। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति एक्सप्रेस की रेल सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया। अजमेर के अलवर गेट थाने पुलिस का लोगों ने डबल मर्डर मामले में खुलासा करने पर स्वागत सत्कार किया। जैसलमेर के फलसूंड सिवाना की लाइफलाइन कही जाने वाली लिफ्ट परियोजना की मुख्य पेयजल लाइन एक बार फिर फलसूंड के पास फूट गई। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता रामविलास शर्मा झुंझुनू के सुल्ताना दौरे पर रहे या उनका करणी माता मंदिर में साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश में गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। सीकर के फतेहपुर में भी तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।